गर्भवती स्त्रियों के लिए व्यायाम अति आवश्यक है क्योंकि वह गर्भावस्था के दौरान कई शारीरिक व मानसिक परेशानियों से गुजरती है जो कि शिशु में कुप्रभाव डालती है। शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। शुद्ध व सात्विक आहार व सकारात्मक विचार और मेडिटेशन इन व्यायामों के साथ जोड़ने से शारीरिक मानसिक शक्ति तो बढ़ती है, साथ में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु को आत्मिक संस्कारों का पोषण होता है और आनुवंशिक बीमारियों से निजात पाता है। करते हैं इसके पहले हमें कुछ सावधानियां ध्यान में रखना चाहिए। आसनों का अभ्यास करने से पहले पेट खाली कर लें, मूत्र त्याग कर लें। अगर आपने तरल पदार्थ लिया है तो उसके 15 मिनट बाद आसनों का अभ्यास करें। नाश्ते के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद अभ्यास शुरू कर सकते हैं। भोजन लिया है 3 से 4 घंटे के बाद आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। आप आसनों के अभ्यास के लिए कंबल या मोटी दरी का प्रयोग आप कर सकते हैं। शुद्ध और शांत वातावरण में ही अभ्यास करें। अभ्यास करते वक्त अनावश्यक जोर न लगाएं, क्षमता अनुसार ही करें। आरामदायक वस्त्र पहने और पूरा ध्यान जिस आसन को आप कर रहे हैं उस पर आप लगाएं। पूरे शरीर के प्रति सचेत रहें और बीच बीच में शीतलीकरण का अभ्यास करना अति आवश्यक है। जब भी आपको थकान लगे, आसनों के बीच में आप शीतलीकरण का अभ्यास कर सकते हैं। उन आसनों का आप त्याग करें जिन आसनों से आपको तकलीफ हो रही है, कोई पीड़ा है, आपको बुखार है, तो आप आसन का त्याग कर सकते हैं। पूर्व गर्भपात हुआ हो तो आसनों का अभ्यास ना करें। हाँ, ये सावधानी अति आवश्यक है। आसनों का अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व किसी योग प्रशिक्षक या डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब इसके द्वारा लाभ की तरफ हम जाते हैं। आसनों से क्या लाभ होते हैं? आसनों से बहुत सारे लाभ होते हैं। सही मात्रा में वजन बढ़ता है। सामान्य तकलीफें जैसे कि कमर दर्द, गैस बनना, अपच, मोटापा, सूजन, मांसपेशियों में दर्द, कब्ज आदि से राहत मिलती है। गैस्ट्रेंशियल डायबिटीज जो होती है उससे भी ये आसन बचाते हैं। नींद अच्छी आती है। ऊर्जा बढ़ने से स्फूर्ति आ जाती है। शरीर प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाता है और प्रस्तुति के बाद कम समय में शरीर पहले जैसा सुडौल हो जाता है। त्वचा में लचीलापन आ जाता है। स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते हैं। शिशु की गर्भाशय में स्थिति पर असर डालता है। गर्भावस्था से संबंधित उल्टियां का प्रथम 3 माह में किए जाने वाले योगाभ्यास। योगासन्स टू बी डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे पहले अपने बॉडी को आप रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथ पीछे, पैर सामने, गहरी श्वास अंदर बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। रिलैक्स। अब आसन शुरू करेंगे। अभ्यास अपना उंगलियों को टाइट करेंगे। रिलैक्स। श्वास लेते हुए टाइट, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट आसन। अब पंजों को आगे पीछे, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप। नेक्स्ट एक्सरसाइज रोटेशन। पैरों को इस तरह से गोल गोल घुमाना है। श्वास आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। धीरे धीरे पंजों से लेकर के हम शरीर के ऊपरी भाग तक इस अभ्यास को करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम है। अब घुटनों पर आते हैं। श्वास लेते हुए टाइट और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए टाइट, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को अप एंड डाउन करेंगे इस तरह से। श्वास लेते हुए अप,
श्वास छोड़ते हुए डाउन। दूसरे पैर से श्वास लेते हुए आप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। क्षमता अनुसार करते चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके पहले थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। कमर तक हम आ गए हैं अभ्यास करते हुए। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए और श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए पीछे। इस तरह से चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। ये दोनों तरफ से किए जाते हैं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए पीछे, रिलैक्स। अगला अभ्यास वक्रासन। इस तरह से दोनों हाथ की पोजीशन और पैर का बना के पीछे आप अपने कमर को मोड़ेंगे। ये कमर के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है। अब अगला अभ्यास, कमर से होते हुए हम कंधों की तरफ आ गए हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथ इस तरह से पीछे ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। ब्रेस्ट में किसी को भी दर्द होता है, उसके लिए भी काफी फायदेमंद है। अगला अभ्यास शोल्डर्स का। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, एंटी क्लॉकवाइज, छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे। इस तरह का अभ्यास आप क्षमता अनुसार करते चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मुट्ठी बांधना है, रिलैक्स करना है। श्वास लेते हुए मुट्ठी को टाइट करें, फिर रिलैक्स, फिर टाइट, फिर रिलैक्स। अब पंजे को आगे फिर पीछे, इस तरह से हाथों को सामने लाना है, फिर पीछे। श्वास के साथ करें तो ज़्यादा फायदेमंद है। अब अगला आसन है गर्दन को आगे पीछे करना, गर्दन की एक्सरसाइज। श्वास छोड़ते हुए डाउन, लेते हुए पीछे। इसको कई बार करेंगे। फिर नेक्स्ट साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इसको भी कई बार करने के बाद रोटेशन, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। हाथ दोनों पीछे, रिलैक्स कर लें। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। श्वास के द्वारा रिलैक्स करेंगे अपने शरीर को। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम खड़े होने वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। अपनी जगह पे खड़े होके श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर टाइट करते हुए, इस तरह से बांध के ऊपर, एड़ियां भी ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स, एड़ियां भी नीचे। इसको फिर से आप देख लीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, स्ट्रेच, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हस्त उत्तानासन। पोजीशन बना लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर, श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे इस तरह, फिर रिलैक्स करेंगे। और एक बार देख लीजिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हल्का झुकना है, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों हाथ सामने। इसको साइड से भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, जितना आप आराम से झुक सकते हैं, नहीं तो बैलेंस खराब हो सकता है। तो इस तरह से हस्त उत्तानासन। अब कटी चक्रासन। इसके लिए पोजीशन बना लीजिए, दोनों हाथों को फैलाकर, एक हाथ कंधे पर, एक हाथ कमर पर, इस तरह से कमर मोड़ना है। फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ मुड़ेंगे, एक हाथ कंधे पर, एक हाथ कमर पर। श्वास लेते हुए वापस। इसको भी क्षमता अनुसार कितने भी बार कर सकते हैं।
5 से 10 बार आप करें। अगला आसन है वज्रासन। इसको आप देख लीजिए, इस तरह से आपको बैठना है। एड़ी पर आप बैठेंगे बिल्कुल शांत। यही एक आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद 5 मिनट कर सकते हैं। का अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करते हैं। इसमें गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर लिया जाता है। इसको डीप ब्रीदिंग भी बोलते हैं। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर, पूरी तरह से श्वास अंदर, पूरी तरह से बाहर। इसको दिन में आप कई बार भी कर सकते हैं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से आप पोजीशन लेंगे, रिंग फिंगर और थंब को यूज करेंगे। गहरी श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना है, राइट से छोड़ना है। अब राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ना है। श्वास गहरी होना चाहिए और लंबी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर, जिससे छोड़ा है उसी से लेना है। गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। नर्वस सिस्टम बैलेंस में भी आता है और बीपी भी नॉर्मल रहता है इससे। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। उसके पहले रेस्ट कर लेंगे। गहरी श्वास अंदर बाहर, नॉर्मल कर लिया अपने आप को। हाथों की पोजीशन लेंगे भ्रामरी प्राणायाम के लिए। फर्स्ट फिंगर माथे के ऊपर, सेकंड फिंगर आंखों के ऊपर, थर्ड फिंगर नॉस्ट्रिल के आसपास, फोर्थ फिंगर मुंह के आसपास। कानों को बंद करेंगे, गहरी श्वास लेते हुए नाद करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मेडिटेशन की स्थिति बना देता है ये प्राणायाम। इसके बाद मेडिटेशन जरूर करें। ओम शांति। इन सरल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम को आप 9 महीने तक भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हैं। और जो कुछ महिलाओं को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बेड में ही रहिए, वो पेट के छोड़ करके हाथ पैर और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं।